ये जो सोशल मीडिया का जमाना है दोस्त, इसी पर मैं आप लोगों को कुछ पंक्तियां सुनाने जा रहा हूं। वो आंखें थी कभी सपनों से भरी, वो आंखें थी कभी सपनों से भरी, अब थक चुकी है नीली रोशनी से जली। नो किताबें नो कलम नो ख्वाबों की बात, बस फोन की स्क्रीन और रीलों की बरसात। सोशल की दुनिया में वो लाइक गिनता रहा, जीवन का सार धीरे धीरे सिमटता रहा। जहाँ रिश्ते थे अब वहाँ नोटिफिकेशन है, संवाद की जगह अब सिर्फ वाइब्रेशन है। कभी करता था जो तारों से बात, अब रील में ढूंढता है अपनी औकात, अब रील में ढूंढता है अपनी औकात। क्लिक में मिलता है नकली सुकून, क्लिक में मिलता है नकली सुकून, और दिल के भीतर उठता है जुनून। बेरोजगारी की स्याही से भीगते हैं दिन, स्वप्नों की चिता पर जलते हैं जिन। हर ट्रेंड में छिपा है खोखला सच, हर फिल्टर में ढका है दर्द का रच। एक वीडियो बस वायरल हो जाए, यही सोच सोच कर हर रात जग जाए। पर स्क्रीन की चमक जो चुरा ले नींद, वो कैसे लिखे भविष्य की सुंदर गाथा रचना सिंध। तनाव है उलझन है दिशाहीन उड़ान है, तनाव है उलझन है होती दिशाहीन उड़ान। क्या यही थी नई पीढ़ी की पहचान, अब पर अब भी वक्त है राहें खुली हैं। तू जाग अगर तो सारी बंद गली खुली है, पर अभी भी वक्त है राहें खुली हैं। तू जाग अगर तो सारी बंद गली खुली है। छोड़ ये झूठी चमक, छोड़ ये झूठी चमक, चल हकीकत को गले। जहां मेहनत के पंख हो और उम्मीदें पले, बना सोशल को साधन, बना सोशल मीडिया को साधन। न बनने दे स्वामी, वरना खो देगा तो खुद की ही कहानी, वरना खो देगा तो खुद की ही कहानी। स्क्रीन पर दिखता जिंदगी से ज्यादा जरूरी है वो जिंदगी जो तुम्हारे भीतर धड़क रही है। उठो जागो और खुद को फिर से पाओ, सोशल मीडिया को स्वामी मत बनने दें। कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, ठीक है। 21वीं सदी में इंटरनेट और स्मार्टफोन ने मानव जीवन में क्रांति ला दी है। सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का एक माध्यम प्रदान तो किया, लेकिन आज वही माध्यम युवा पीढ़ी के लिए एक अदृश्य जाल बनता जा रहा है। यह कहानी एक ऐसे युवा की है जो इस डिजिटल दुनिया के आकर्षण में अपने जीवन की वास्तविकता से भटक गया। तो कहानी है एक राजू की। राजू का सपना, ये काल्पनिक नाम है, ठीक है। राजू एक छोटे से गांव का होनहार युवक था। बचपन से ही वह पढ़ाई में तेज और व्यवहार में मिलनसार था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने, अपने माता पिता का नाम रोशन करे और अपने गांव को गौरव प्रदान करे। 12वीं में अच्छे अंक लाकर वह शहर की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने गया। शुरुआत में वह पढ़ाई में ध्यान देता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे सोशल मीडिया का आकर्षण खींचने लगा। पहले फेसबुक, फिर इंस्टाग्राम और अंत में रील्स और शॉर्ट वीडियो ने उसे ऐसा घेरा कि उसका वास्तविक जीवन उसकी नजरों से ओझल होता चला गया। राजू दिन रात मोबाइल पर स्क्रॉल करता, कभी फनी वीडियो, कभी ट्रेंडिंग डांस, कभी नई नई लाल पीली वो जो पहनी रहती है अच्छी अच्छी लड़कियों का डांस देखता था। कभी मोटिवेशनल स्पीच देख लेता, जिन्हें देख वह केवल प्रेरणा लेने की बजाय खुद को तुलना के दलदल में धकेलता गया। उसकी सोच बनने लगी, वो लोग तो करोड़ों कमा रहे हैं, मैं क्यों नहीं। सोशल मीडिया से लोग कमाते जा रहे हैं, बहुत पैसे कमा लेते होंगे, ठीक है। धीरे धीरे उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। उसने भी क्लास अटेंड करना कम कर दिया, असाइनमेंट पेंडिंग रहने लगा, नींद कम होने लगी और स्क्रीन का टाइम धीरे धीरे बढ़ता चला गया। नतीजा ऐसा हुआ कि एक समय आने पर टॉप परफॉर्मर अब बैक बेंचर बन चुका था। डिग्री पूरी होते होते राजू के हाथ में न तो नौकरी थी, न अनुभव और न ही आत्मविश्वास रहा। घर वाले उसे समझाते, लेकिन वह हर बार कहता बस एक वायरल वीडियो बनना है, फिर सब कुछ अपने आप सेट हो जाएगा, बहुत पैसे आएंगे, हम भी घर बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सोशल मीडिया की कमाई इतनी होती है कि हम भी बैठ करके जीवन भर खाएंगे। इस तरह से उसकी सोच बनती गई।
सोशल मीडिया पर लोग फॉलोअर्स के लिए संघर्ष कर रहे थे और राजू अपने जीवन के लिए एक एक करके, उसके दोस्त नौकरी में तो चले गए, किसी ने स्टार्टअप शुरू कर लिया तो किसी ने विदेश जाकर अच्छे पैसे कमाना शुरू कर दिया। वहीं राजू बैठा एक और वीडियो का एडिट कर रहा था जिसे शायद ही कोई देखे। फ्रस्ट्रेशन, तुलना और अकेलापन उसे अंदर से तोड़ने लगा था। अब न तो वो हंसता था, न खुल करके किसी से बात करता। माँ की आंखों में चिंता, पिता की आंखों में निराशा थी, लेकिन राजू को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ गलती कर बैठा। एक रात मोबाइल की स्क्रीन से थक कर उसने आईने में खुद को देखा। अलसाया चेहरा, डूबती आंखें और झुकी हुई रीढ़। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह खुद से कितना दूर हो गया है। उसी रात राजू ने तय किया कि वह वापस लौटेगा अपनी असली दुनिया में। उसने सोशल मीडिया से ब्रेक लिया, धीरे धीरे अपने पुराने नोट्स को निकाले, ऑनलाइन कोर्स किए और खुद को फिर से तैयार किया। 6 महीने बाद राजू को एक स्टार्टअप में नौकरी मिल गई। फिर धीरे धीरे उसने सोशल मीडिया का संतुलित उपयोग शुरू किया, जहां वह अपनी सीख और अनुभव साझा करता, लेकिन खुद को उस भंवर में नहीं फंसने देता। कहानी केवल राजू की ही नहीं है, बल्कि आज लाखों युवाओं की है दोस्त। सोशल मीडिया एक औजार है, साधन है, लेकिन जब वह लक्ष्य बन जाए तो जीवन दिशा भटकने लगती है। यदि युवा पीढ़ी समय रहते जाग जाए ना, तो यह जाल भी एक सीढ़ी सा बन सकता है। किसके लिए जानते हैं? आगे बढ़ने की। तो दोस्त, साधन बनाए सोशल मीडिया को, ना कि उसका गुलाम बने। धन्यवाद।